सो यहाँ पे छोला हमारा बनके रेडी है ऑलमोस्ट। बस थोड़ा सा इसको उबाल आने देंगे और 7 से 8 मिनट तक इसे सिमर होने। मामा जी लेने आए हैं मिट्ठू के, कोई नई डिश आई है चीज़ वड़ा पाव करके, तो उनके पास थोड़ा कैमरा दूरी रखे तो ज़्यादा बेटर है। बाहर का खाना चटपटा चीज़ें कितना भी तीखा हो, पानी पी पी के खा लेंगे, लेकिन तो मम्मी बाहर रंग लगा रही है। मैंने यहाँ पे दान वाला सामान भी यहाँ पे रख लिया है, दक्षिणा वाला। भी लगा रही है मम्मी सब बच्चों को रंग। मिट्ठू इतने अच्छे से रंग लगवा रही थी ना, और पैर में शायद उसको थोड़ी सी कुतकुती हो रही थी तो वो पैर पीछे करती थी। और इन बच्चों को इतनी जल्दी थी ना, आजकल इतने जगह पे कन्या हो रही हैं तो उनको इतनी जल्दी थी कि आंटी प्लीज़ जल्दी कीजिए, हमें दूसरी जगह भी जाना है। और ये रहा मिट्ठू का फुल आउटफिट। थोड़ा सा गर्म कर दें, हैं गर्म कर दें। थाली लगा देती हूँ। हमारी एक कन्या, उसकी तबीयत ख़राब है तो वो नहीं आ पाएगी, तो उसको घर भिजवा देंगे। जस्ट बगल में ही रहती है वो, तो हम लोग सोच रहे हैं कि उसको घर पे भिजवा देंगे, उसका जो खाना है और ये दक्षिणा वाला सामान है। चलिए फटाफट से थाली लगा लेते हैं जब तक मम्मी रंग लगा रही है। तो क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं ना, दो लड़कियां हैं छोटी छोटी, बच्चे ज़्यादा देर तक बैठते नहीं हैं। मिट्ठू तो 1 मिनट नहीं बैठ रही है। यस, सभी मैं लगाने लगी हूँ थाली। और हमने क्या क्या बनाया था कन्या भोजन के लिए वो आपने पिछले व्लॉग में देख ही लिया होगा, तो चलिए साथ में लगाते हैं। तो मैंने रख दिया है खीरा, सूजी का हलवा, छोले हैं बिना लहसुन प्याज वाले, काले चने और साथ में पूड़ी। एंड ये है हमारी कन्या भोजन की थाली। यहाँ पे मुझे इतना खाली खाली लग रहा है ना, पर क्या करिए, ये वाला स्पेस बहुत ज़्यादा बड़ा है और पूड़ी तो छोटी सी 2 ही है। सभी कन्याओं ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया है। और आपने देखा होगा कि मैंने सिर्फ 2 पूड़ी ही रखी दी थी सारे बच्चों को, और वो भी इतनी मुश्किल से इनसे ख़त्म हो पा रही थी ना, इन्हें और भी जगह जाना था। आजकल के बच्चे इतना कम खाते हैं ना। मिट्ठू देखो कितने अच्छे से खा रही थी, एक एक चना उठा उठा के खा रही थी। मुझे अपना टाइम याद आता है कि जब हम छोटे छोटे थे कन्या खाने जाते थे, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है मोस्टली लोग नौमी के दिन ही कन्या खिलाते थे। सारे एक साथ नौमी के दिन टूट पड़ते थे कन्या खिलाने के लिए। मैं गई थी एक घर में, मतलब वो मेरा 6th या 7th घर था। 6 घरों के बाद मैं कन्या खा के आ चुकी थी, और वहाँ पे खाने के बाद मुझे इतनी ज़बरदस्त उल्टी हुई थी ना। मुझे हमेशा से यही सिखाया गया कि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। और वहाँ पे मुझे खा करके इतनी उल्टी हुई, फिर मैं घर गई, आंटी मुझे घर तक लेकर गई पूरा साफ़ वाफ करके। और फिर उसके बाद मुझे 2-3 घरों में और जाना था, बट मम्मी को ये लगा कि कहीं गिनती ना कम हो जाए उनकी, तो इसलिए फिर मम्मी ने मुझे टिफ़िन लेकर के भेजा था। मुझे इतने अच्छे से याद है। बट आजकल की कन्याएं अच्छा ही करती हैं कि थोड़ा थोड़ा खाती हैं सब जगह, और ऐसे ही करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही दो आप उनको खाना, क्योंकि ताकि उन्हें और भी जगह जाना है तो वो अच्छे से पेट भर के खा लेंगी। अगर एक ही जगह तो फिर बाकी जगह क्या ही खाएंगी। तो प्रसाद की तरह थोड़ा थोड़ा सा अगर खा लें तो आपका भी मन भर जाएगा और उनका भी बना रहेगा सेहत। तो अब यहाँ पे सारे लोग जा रहे हैं, मम्मी ने सबको गिफ्ट्स वगैरह दे दिए हैं, आपने देखा होगा। और मिट्ठू भी इनके पीछे पीछे जाने के लिए तैयार हो गई थी, सबके साथ जाना चाह रही थी, ऐसे बाय करके जा रही थी ना, देख करके बड़ा ही अच्छा लग रहा था। सो अपडेटिंग यू आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे बीत चुके हैं। सब लोग कन्याएं लोग खाना खा के चली गई मस्त। और एक जो कन्या मैंने आपको बोली थी नहीं आई थी, उसकी तबीयत ख़राब थी, उसको भी खाना चला गया, मम्मी देख करके आई। और ना मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, पता नहीं यहाँ पे आकर के ना, मतलब मम्मी के यहाँ आके माइंड को इतना रिलैक्सेशन मिलता है या क्या है। इतनी मुझे नींद आ रही थी, इतनी मुझे नींद आ रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ। मैं तो सो गई आराम से। मिट्ठू भी सो गई थी, हालांकि मिट्ठू बहुत देर पहले उठ गई थी, ज़्यादा तो वो सोती नहीं है, बस थोड़ा सा उसने आई थिंक 10-15 मिनट का नैप लिया। कब उठी तो मुझे पता ही नहीं। मतलब ससुराल से मायके आना तो एक अलग ही रिलीफ मिलता है, ऐसा लगता है जैसे जन्नत में आ गए हैं। तो बस अभी हम लोग बैठे हैं, और मेरी एक मतलब मेरी मौसी की बेटी यानी कि मेरी बहन, मेरी मौसेरी बहन की बेटी, वो एडमिट है यहाँ पे हॉस्पिटल में। तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो हमें कल रात को पता चला था कि वो एडमिट हुई है। तो उसे अभी हमें देखने जाना है, हम जाएंगे अभी देखने।
अभी 1 महीने पहले, आई थिंक 1 महीना 15-20 दिन पहले उसको एडमिट किया था। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लंग्स में उसको इन्फेक्शन वगैरह हुआ था, बट अभी फिर से उसको एडमिट किए हैं। तो तब छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, अभी सिर्फ 5 साल की है। जाएंगे उसको देखने भी, सब लोग खाना खा लें, पापा आ जाए, अभी 12:30 बजे हैं, पापा खाना खा ले, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। जैसे निकलते हैं सो आई विल लेट यू नो। टिल देन एंजॉय। वूहू, ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे मम्मी की रीसेंट कलाकारी। मम्मी ने बनाई है मिट्ठू के लिए एक और स्वेटर। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है इसका ये डिज़ाइन, इसकी ये स्लीव्स। पकड़ो थोड़ा दिखाऊं मैं। ये देखिए, मम्मी खाली टाइम में यही करती रहती है। इतना तो हम लोग के लिए भी नहीं बनाई बचपन में, लगता है इतना बिल्कुल नहीं है, एक भी नहीं, जितना मिट्ठू के लिए बनाई। एक भी नहीं। इसके पहले भी मम्मी ने बहुत सारे स्वेटर बनाए हैं, वो मैंने अपने कुछ पिछले व्लॉग्स में दिखाए थे। अभी एक और है। इसके अलावा, अच्छा वो जो उस दिन दिखाए थे, इसके अलावा एक और स्वेटर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैं उस दिन व्लॉग डालना है। तो अब मैं सोच रही हूँ बोलने लगूँ कि अगर आपको भी अपने स्वेटर वगैरह बनवाने हैं बच्चों के साइज़ के, तो आप बनवा सकते हैं मेरी मम्मी से, है ना। अब मैं ये स्वेटर्स बेचना चालू करूँगी। ये स्वेटर मार्केट में अगर हम लेने जाएं, फर्स्ट क्राई में या फिर ऐसे शॉपिंग साइट्स में, जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं, कम से कम ये 2-2.5 हज़ार का स्वेटर मिलेगा, है ना माँ। ये देखिए, अरे बहुत महंगे मिलते हैं उसमें। तो अगर आपको परचेज़ करना है ये स्वेटर तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं अपना ऑनलाइन स्टोर खोल लूँगी, ठीक है ना मम्मी। फिर मम्मी बनाया करेगी और मैं बेचा करूँगी। आप बताइए आप इसका कितना प्राइस पे करना चाहेंगे। मैं कोट कर रही हूँ 2900। हाँ, हमारी मिट्ठू रेडी हो रही है फ्रॉक में, स्वेटर में, स्लीव। मिट्ठू गोल गोल रानी कर दो, झूमर घूमर घूमर घूमर। देखो नानी घूमी घूमी कर रही है, दिखाओ। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और सबसे अच्छी चीज़ है ना इसकी ये पफ़ी स्लीव्स, ऐसे ये पफ़ी स्लीव्स बनाने की कोशिश की गई है। जी देखिए, तो हम लोग निकल गए हैं, जा रहे हैं हॉस्पिटल। अभी लंच वगैरह किया हम लोगों ने और फटाफट से रेडी हुए। कोइंसिडेंटली आज हम सब ने रेड पहन लिया, कोई ऐसा प्लान बना के नहीं पहना, बट अभी जस्ट, है ना मम्मी, बोल ही रही थी मम्मी मैंने भी रेड वाइट, मिट्ठू ने भी रेड वाइट, थोड़ा सा ऑरेंज है मिट्ठू का, है ना, देख लो बता रही है। और मम्मी का भी रेड वाइट। तो चलिए पहुंचते हैं फटाफट से हॉस्पिटल, मिलते हैं सायशा से। उसका नाम है सायशा, मिट्ठू की बहन, मिट्ठू की दीदी को देखते हैं। सो लेट्स गो। तो बस अभी हम लोग रुके हैं फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए। किसी की तबीयत ख़राब हो और मिलने जा रहे हो तो सबसे पहले माइंड में फ्रूट्स ही आते हैं। वैसे अगर नॉर्मली जाओ तो शायद हम लोग समोसे या आलू बंडे ले जाते, बट बस फ्रूट्स वगैरह लेकर के हम लोग पहुंच गए हॉस्पिटल। और ये है सायशा। इतना ज़्यादा बुरा दिल लगा इसको देख करके, इतनी दुबली पतली सी हो गई है। वैसे इतनी एक्टिव रहती है ना, कभी रील्स बनाती है अपनी मम्मी के साथ, कभी कुछ तो कभी कुछ, बट आज इतनी गुमसुम सी मासूम सी बैठी थी ना, हंस रही थी ना बोल रही थी। थोड़ा बहुत मिट्ठू के साथ जब खेली तब उसको कुछ अच्छा लगा। बस हम लोग थोड़ी देर बैठे और फिर वापस आ गए। और मौसम भी थोड़ा सा ख़राब हो रहा था तो लग रहा था कहीं रास्ते में बहुत तेज़ बारिश ना होने लगे।
तो बस हम लोग वापस आ रहे हैं और रास्ते में मैंने मिट्ठू को कुल्फ़ी दिलाई, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए घर पहुंचते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम लोग घर और बस अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था तो जल्दी जल्दी से आए, लगा कहीं बारिश नहीं होने लगे। बस अभी बैठे हैं, चाय पिए और आइसक्रीम ली थी तो रास्ते में ही आइसक्रीम कुल्फ़ी खा ली थी। और अभी मम्मी लेकर के आ रही है मिट्ठू की फिसल पट्टी। काफ़ी वीक हो गई है सायशा। बच्चों का यही है, बच्चों को बुखार तबीयत ख़राब हो जाए ना और एडमिट करना पड़े तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हॉस्पिटल में रखना। आई विश कि कभी किसी बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करना ही ना पड़े। एंड हियर स्टार्ट्स मिट्ठू की मस्ती। मिट्ठू को फिसल पट्टी जब से झूलते बनने लगी है ना, इतना ज़्यादा वो फिसल पट्टी मतलब कंटिन्यू लगातार वो कम से कम 8 से 10 बार करती है और इतना ज़्यादा एंग्शियस कर देती है ना मेरे को। उस पर खड़े होकर के कभी डांस करने लगती है, कभी कुछ तो कभी कुछ। मुझे इतना डर लगता है कि बस अब गिरी। बट थैंकफुली वो गिरती नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। आप कंटिन्यू देखते रहो, दूर से काम नहीं चलता है। बस सभी कर रही है मिट्ठू मस्ती और साथ में कोको भी उसके पीछे पड़ी हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे साथ कैसे ज्यादती कर रहे हैं लोग। ये दोनों मिलके मुझे कैदी बनाना चाह रहे हैं। ये देखिए, मुझे जीनू की कोको की चेन से बांध दिए हैं। बचाओ मिट्टू, खोलो जाओ खोल दो, खोलो, जाओ खोलो, खोल दो खोल दो नहीं खोलोगे ना? खोल दो। मम्मा कैसे हो? चलो खोलो मुझे। देखिए फ्रेंड्स, कैसे ये लोग मेरे साथ अत्याचार करते हैं, देख रहे हैं ना आप। अपडेटिंग यू आफ्टर अराउंड 3 आवर्स। मिट्ठू मेरी सो करके उठ गई है और अभी बज रहे हैं शाम के 7 और यहाँ पे तैयारी चल रही है। चावल चढ़ा हुआ है, हलवा बन रहा है। एक्चुअली मुझे सुबह रामनवमी स्पेशल थाली शॉर्ट्स के लिए पोस्ट करना था, जो भी हमने खाना बनाया था। बट हुआ ये कि वीडियो तो शूट हुआ, वो पता नहीं मैंने प्ले बटन मतलब बीच में पॉज किया था तो मैं प्ले बटन दबाना भूल गई, क्या हुआ तो वो लास्ट का कुछ पार्ट जो है वो मिस हो गया, उसमें आया ही नहीं। सिर्फ मैंने जहाँ तक पूड़ी रखी थी, आप जाके शॉर्ट्स चेकआउट कर सकते हो, मैंने पोस्ट कर दिया है। तो जहाँ तक मैंने पूड़ी रखी थी सिर्फ वहीं तक आया था। खाली फोटो खींच ली थी, फोटो खींच लिया था मैंने, वीडियो में नहीं आया है। तो हलवा क्या हुआ, तो हलवा ख़त्म हो गया था और चावल भी ख़त्म हो गए थे। तो अभी फिर से बना रहे हैं थाली शूट करने के लिए। बाकी सब तो रखा हुआ है। काहे बारी दे रहे हो, तो इतना तेज करके कौन पकाता है, जानते हो पैन में वो हो जाता है जल्दी। सो फाइनली मेरी शॉर्ट्स के लिए थाली रेडी हो गई है। इसका शॉर्ट्स मैंने अपलोड कर दिया है, आप मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हो। एक्चुअली हो ये रहा था कि मैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में या टाइम लैप्स जिसको बोलते हैं उसमें शूट करी थी, और उसको शूट करते वक्त ना आपको पॉज नहीं करना है। मैं जब भी दूसरा आइटम लेने जा रही थी ना तो मैं पॉज कर देती थी, एंड देन आई रियलाइज्ड कि इसीलिए वो जो वीडियो है वो वहीं पर कट हो जा रहा था। तो यस, कुछ करते करते ही आप सीखते हो। एंड थैंक्स टू मम्मी अगर नहीं होती तो शायद ये थाली कंप्लीट हो भी नहीं पाती। चावल ख़त्म हो गए थे, दाल मम्मी ने दोबारा बनाई, हलवा दोबारा बनाया। थैंक यू मम्मा, आपकी वजह से ही ये हो पाया है। सो यस, चलिए थाली हो गई रेडी, अब खा भी लेते हैं। सो फ्रेंड्स, बज गए हैं 9 एंड हमारा
डिनर हो गया है। एक्चुअली आज इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ना, मैंने फास्ट फॉरवर्ड मोड में रिकॉर्डिंग करना सीखा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। आज बार बार मैं उसे नॉर्मल मोड में करना भूल जाती हूँ। इसके पहले भी मैंने एंड वीडियो शूट करा, फिर देखा तो वो फास्ट फॉरवर्ड मोड हो गया, उसमें ना तो कोई ऑडियो है, बस कर रही थी। बस हमने खाया खाना और आज हमें पहले चले जाना था। ये था कि आज कन्या खिला करके और चले जाएंगे, और मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ हॉस्पिटल से आने के बाद, और मेरे इतने हाथ पैर दर्द हो रहे हैं ना, तो फिर मम्मी ने ही बोला कि यहीं पे रुक जाओ, कल चले जाना। तो यस, आज हम लोग यहीं रुक रहे हैं और बस आज का व्लॉग अब हम यहीं एंड करेंगे। ऐसा जब भी कुछ करने के लिए है नहीं। सो यस, अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो इसे करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो नोटिफिकेशन बेल दबा देना ताकि जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो टायर्ड।